हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू पटेल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जूम क्लासेज में। दोस्तों, आज बेसिक इंग्लिश के पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आती है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य। हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था? सेंटेंस किसे बोलते हैं, सेंटेंस क्या होती है। तो हमने यही जाना था शब्दों का वैसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता हो। शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। एक कंप्लीट सेंस निकलता हो। जैसे राम स्कूल जाता है। राम क्या करता है? स्कूल जाता है। इसका मीनिंग क्लियर है, इसका सेंस क्लियर है, कंप्लीट सेंस है। इसे वाक्य बोलते हैं। अब बात आती है वाक्य बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब सब्जेक्ट क्या होती है? किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को एस या एस यू बी से डिनोट किया जाता है। वर्ब को वी से डिनोट किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओ बी जे या ओ से डिनोट किया जाता है। चलिए हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता यानी कि जो कुछ करता हो, जो काम करता हो। चलिए इसके डिफिनेशन पे हम देखते हैं। जो काम करता हो यानी जो कोई काम करता हो या जिसके द्वारा काम किया जाता हो, या फिर जिसके बारे में बात की जाती हो। दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता हो या जिसके द्वारा काम किया जाता हो या जिसके बारे में बात की जाती हो, वो सब्जेक्ट होता है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। राम स्कूल जाता है। जाता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? राम। कौन जाता है? राम स्कूल जाता है। वैसे ही मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। खेलता हूँ। इसका अंग्रेजी होगा आई प्ले क्रिकेट। इसमें काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ? मैं। सब्जेक्ट कौन हुआ? आई प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों कंडीशन आती है, क्या बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे श्याम पिट गया। श्याम पिट गया। श्याम पिट गया।
इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट आप सोचते होंगे श्याम होगा, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों मेरा डिफिनेशन क्या कहता है, मेरा परिभाषा क्या बोलता है? जो काम करता हो, चाहे जिसके द्वारा काम किया जाता हो, वह सब्जेक्ट होता है। अब जैसे श्याम, श्याम कुछ थोड़ी ना कर रहा है, वो तो पीट गया है, उसको किसी ने पीट दिया है, किसी ने श्याम को मार दिया है। तो काम करने वाला कौन है? यहाँ पे अज्ञात है, उसका नाम नहीं है। यानी कि श्याम हमारा सब्जेक्ट ना हो करके बल्कि ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा। जैसे एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, श्याम को राम ने पीटा। श्याम को राम ने पीटा। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? श्याम के ऊपर तो काम किया गया है, यानी कि कुछ नहीं कर रहा है, ये पीट रहा है। और काम कौन कर रहा है? राम, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम है। यहाँ तक क्लियर? और दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट जानेंगे वर्ब क्या होती है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्ब क्या होती है। वर्ब यानी कि हिंदी में इसे क्रिया बोलते हैं, इसको भी द्वारा सूचित किया जाता है। क्रिया क्या होती है? हमारे वाक्य में जो काम किया जाता हो या जो काम हो रहा हो उसे वर्ब बोलते हैं। जैसे कि खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, धोना, रोना इत्यादि। दोस्तों एक चीज आप डिनोट किए होंगे, एक चीज आप नोटिस किए होंगे, क्रिया हिंदी क्रिया के सभी के अंत में ना आ रहा है। दोस्तों हमने देखा हिंदी के क्रिया के सभी के अंत में ना आ रहा है। ना आ रहा है खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, धोना, रोना इत्यादि, सभी के पीछे क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो हमें एक और ट्रिक पता चला, यानी कि क्रिया जो होगा उसे आसानी से हम समझ सकते हैं, उसके लास्ट में क्या होगा? ना होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ना। इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? राम रीड्स। इसमें क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना, यानी पढ़ना से पढ़ता बना है, यानी हमारा वर्ब क्या होगा? रीड्स। वर्ब क्या होगा? पढ़ना होगा, पढ़ना। और काम कौन कर रहा है? जो काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कर्ता बोलते हैं। यानी इसमें कर्ता कौन है? राम है, राम है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं खेलता हूं। इसमें काम क्या हो रहा है? खेलना, खेलने का काम हो रहा है, यानी वर्ब हमारा क्या होगा? खेलना। और काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? मैं क्या होगा? सब्जेक्ट हुआ। दोस्तों ऐसे ही अंग्रेजी में देखते हैं हम, आई प्ले, आई प्ले। इसमें काम कौन कर रहा है? आई क्या कर रहा है? खेल रहा है। काम क्या हो रहा है? प्ले, प्ले का काम हो रहा है, यानी खेलने का काम हो रहा है। तो ये मेरा वर्ब हो गया और ये हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट
हम वस्तु वस्तु मान लेते हैं, यानी कि इस पे वस्तु भी आ सकता है, कोई नेम भी आ सकता है, निर्जीव भी आ सकता है, सजीव भी आ सकता है। चलिए इसके डिफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। जिस हो रहा हो, जिस पे काम हो रहा हो या जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, उसे ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। चलिए हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना समझ गए हैं। सब्जेक्ट को और वर्ब को हम जान लिए हैं। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, वह। काम कौन कर रहा है, वह। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, वह हुआ। और क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रही है, खेलने का काम हो रही है, खेलने का। यानी हमारा काम इसमें क्या हो रहा है, वह क्रिकेट है, इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, यानी कि ये वर्ब हुआ। और किस पे काम हो रहा है, क्या खेला जा रहा है। यहाँ पे एक प्रश्न, वह खेलता है तो क्या खेलता है, किस पे काम हो रहा है, किस पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्या खेलता है, हम पूछ सकते हैं ना। क्या खेलता है तो क्रिकेट खेलता है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, यानी कि वह सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है। काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। और खेल क्या रहे हैं, क्रिकेट। हमारा ऑब्जेक्ट हुआ क्रिकेट। वैसे ही मैं एक पत्र लिखता हूँ, एक पत्र लिखता हूँ। जैसे हम देखते हैं, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। इसमें काम कौन कर रहा है, मैं। सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। काम क्या हो रही है, लिखने का काम हो रही है, यानी वर्ब क्या हुआ, लिखता। और क्या लिख रहे हैं, यानी कि हम क्या लिख रहे हैं, तो एक पत्र लिख रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक पत्र हुआ। वैसा ही आई राइट ए लेटर। काम कौन कर रहा है, आई, सब्जेक्ट हुआ। काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हुआ, वर्ब राइट हुआ। और क्या लिख रहे हैं, तो एक पत्र लिख रहे हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, लेटर। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। जैसे कि आई हेल्प हिम। आई हेल्प्ड हिम। इसमें आई क्या है, यानी कि मेरे द्वारा उसकी मदद की गई, मैंने उसकी मदद की, यानी मैंने क्या किया, उसकी मदद। मैंने सब्जेक्ट हुआ, और हेल्प क्या हुआ, क्रिया हुआ, मदद करना, यानी कि क्रिया। हिम किसका, उसका, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हुआ हिम। दोस्तों, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, श्याम को राम ने पीटा, यानी काम कौन कर रहा है, राम ने। श्याम तो पिटा रहा है, लेकिन पीटने का काम कौन कर रहा है, राम। यानी कि हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, राम। काम क्या हो रहा है, पीटने का, यानी हमारा वर्ब क्या हुआ, पीटना।
और किस पे काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट कौन हुआ, तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा श्याम। श्याम को पीटा जा रहा है, यानी कि काम कौन कर रहा है, राम। और किस पे किया जा रहा है, श्याम पे क्या किया जा रहा है, तो पीटने का काम किया जा रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम रेगुलर लाते रहें और आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।